हेलो फ्रेंड्स, और आज के इस लेक्चर में हम कर रहे हैं केस 7। ये एक सीनियर सिटीजन का केस है। इसमें सैलरी है, परक्विजिट्स हैं और हाउस प्रॉपर्टी है। दो, एक किराए पर रखी है, एक सेल्फ ऑक्युपाइड है। और डायमंड बेचे जाते हैं 20 फरवरी 2025 को। उसमें हमें एफएमवी दे रखा है 1 अप्रैल 81 का, 1 अप्रैल 2001 का, और जबकि खरीदी है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 77-78। क्योंकि ट्रांजैक्शंस 22 जुलाई 2024 के बाद हो रही है, तो हमें इसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा और टैक्स लगेगा। तो डायमंड बेचा उस पर सेल प्रोसीड्स माइनस एफएमवी एज ऑन 1 अप्रैल 2001 और रेट होगा 12.5%। इसमें सेविंग बैंक इंटरेस्ट है, एनएससी है, एक्रूड इंटरेस्ट वाले जो लास्ट ईयर खरीदे थे, इंटरेस्ट लोन टू प्राइवेट कंपनी है, डिविडेंड टीडीएस काटा जा रहा है एम्प्लॉयर के द्वारा, टेनेंट के द्वारा, और सेल्फ असेसमेंट टैक्स भी है और एडवांस टैक्स भी। क्योंकि सीनियर सिटीजन का केस है, इसलिए 234C इसमें नहीं लग रहा और ना ही लग रहा है 234B। हम 234A को 0 कर रहे हैं। लेट फीस लग रही है 5000, उसको हम नहीं हटा रहे हैं। यूटिलिटी में बग है, इसलिए हम JS1 जनरेट नहीं कर पा रहे। हमारा सिस्टम 32 बिट का नहीं है, 64 बिट का है। हो सकता है 32 बिट जिनके पास सिस्टम हो वो शायद जनरेट कर पाए। हम हर केस स्टडी को न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम में कर रहे हैं। हम अपनी वेबसाइट पर टैक्स कैलकुलेशन, फील्ड एक्सेल वर्कबुक और वीडियो का लिंक, इंफॉर्मेशन वहां पर आपको मिल रही है। सेमेस्टर 5 ऑनर्स ऑब्लिक प्रोग्राम। आप पिछले साल के क्वेश्चन देखना चाहें, अपलोड कर रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियोस। स्टूडेंट्स गाइड टू इनकम टैक्स, ऑथर्ड बाय डॉक्टर वी.के. सिंघानिया, एडिशन अगस्त 2025। केस स्टडी 7, नाम है निहारिका विस, फादर्स नेम रखा है, पैन नंबर रखा है और डेट ऑफ बर्थ है 15 नवंबर 1964। तो ये सीनियर सिटीजन हो गई। एड्रेस रखा है, मोबाइल नंबर, ईमेल और स्टेटस रेजिडेंट, रिटर्न ओरिजिनल। एम्प्लॉयर का नाम झुनझुनवाला डेवलपर्स लिमिटेड, कलकत्ता की कंपनी, और डायरेक्टर हैं ये राजीव ट्रेडर्स लिमिटेड में। शेयर होल्डिंग है सुंदर्स मोटर्स लिमिटेड के अंदर 80,000 शेयर्स और खरीदे थे 28,90,000 के। ड्यूरिंग द ईयर कोई परचेज सेल नहीं है। दोनों के बैंक अकाउंट, दोनों सेविंग अकाउंट, रिफंड चाहते हैं ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में। रिटर्न फाइल होती है 25 जुलाई 2025, लेकिन जब हम सिस्टम में डाटा फीड करेंगे वो डेट वो कैप्चर करेगा और लेट फीस लगेगी। 234 ABC का इंटरेस्ट भी लगेगा, लेकिन हम 234C को छोड़ देंगे और 234 AB को कर देंगे 0। बेसिक सैलरी 41 लाख, कमीशन 36,000, पर्सनल अटेंडेंट को मिला हुआ है जिसका परक्विजिट वैल्यू है 30,000। होटल एक्सपेंडिचर अलाउंस 3600। फुली एग्जम्प्ट होगा ओल्ड रिजीम के अंदर, नए रिजीम के अंदर ये अमाउंट एग्जम्प्ट नहीं होगा। लीव सैलरी 40,000, ट्रेवलिंग अलाउंस मिला 48,000। ओल्ड रिजीम या नया रिजीम दोनों के अंदर एग्जम्प्ट अमाउंट होगा 40,000। LTC रिसीव हुआ 3 लाख और एग्जम्प्टेड अमाउंट अंडर ओल्ड रिजीम ओनली 1,98,000। इनकी दो प्रॉपर्टी हैं। एक है इंदौर में जो किराए पर है रॉयल लिमिटेड को, 20 लाख रुपया रेंट मिलता है, उसमें से 2 लाख रुपया TDS काट लिया गया। म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय SSC 27,000। म्युनिसिपल टैक्स आउटस्टैंडिंग और पेड बाय टेनेंट, इनका कोई आपको डिडक्शन नहीं मिलने वाला। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड 70,000, इसका डिडक्शन मिलेगा। दूसरी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड है, कोलकाता में है और म्युनिसिपल टैक्स आपने दिया है नहीं दिया है इसका कोई फर्क वहां पर नहीं पड़ता। इंटरेस्ट 50,000 पे किया गया, इसका डिडक्शन मिलेगा आपको। ओल्ड रिजीम के अंदर फायर इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट किया गया, इसका कोई लेना देना नहीं है। डायमंड बेचे गए 20 फरवरी 2025 को 9 लाख रुपए के,
जिसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी 10,000 1778 के अंदर। फेयर मार्केट वैल्यू 1 अप्रैल 1981 और 2001 की रखी है। क्योंकि ट्रांजैक्शन 22 जुलाई के बाद की है और वैल्यू लेंगे 72,000 और सेल वैल्यू माइनस कॉस्ट, जो डिफरेंस आएगा उस पर हमें टैक्स देना होगा 12.5%। यदि यही डायमंड बेचे जाते 22 जुलाई 2024 तक तो हमें इंडेक्सेशन का फायदा मिलता और हम 20% पर टैक्स देते। सेविंग बैंक का अमाउंट, उसका इंटरेस्ट 26,000। गिफ्ट मामा जी से मिला, हमारे रिलेटिव बेनिफिशियरी में आता है 80,000, टैक्स फ्री रहेगा। गिफ्ट कुलीग से मिला 80,000, ये हम क्योंकि अमाउंट 50,000 से ज्यादा है इसलिए टैक्सेबल पूरा अमाउंट हो जाएगा। इनकम टैक्स रिफंड पर इंटरेस्ट मिला, किस साल का मिला ये इंपॉर्टेंट नहीं है। 3,710 ये पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। डिविडेंड रिसीव हुआ 1250 रुपए का, ये टैक्सेबल होगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में हमने कोई डिपॉजिट करवाया था अमर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के पास, उस समय इंटरेस्ट मिला 26,000। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हमें ओल्ड रिजीम में करना होता है, हमें न्यू रिजीम में इसका कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। आरपीएफ का 1,80,000 है, पीपीएफ का 46,000 है, एनएससी जो आपने खरीदे इस साल 10,000 है और जो पिछले साल एनएससी खरीदे थे उसका इंटरेस्ट एक्रूड इंटरेस्ट 70,000 का 7% 4,900 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा और साथ में एटीसी के अंदर भी जाएगा। लेकिन ओल्ड रिजीम के अंदर एनपीएस हम इसका ओल्ड रिजीम के अंदर पहला 50,000 लेंगे 80/61B में और बाकी रिमेनिंग डाल देंगे 80/61 के अंदर। यूटिलिटी में बग है तो हम इसको लिखेंगे 80C के अंदर ओल्ड रिजीम के अंदर। न्यू रिजीम में हमने कुछ नहीं करना। एम्प्लॉयर ने टैक्स काटा 10,42,000, टेनेंट ने काटा 20 लाख का 10%, 2 लाख हमने 8 सितंबर 2024 को टैक्स में कराया 41,000 और 4 जुलाई 2024 को सेल्फ असेसमेंट टैक्स में करवाया 1,70,000। इसमें इनकम टैक्सेबल 1 करोड़ से कम है, हम शेड्यूल ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज अवॉइड कर सकते हैं। हाउस प्रॉपर्टीज 2 हैं, एक का 6 लाख और एक का 24 लाख। कैश इन हैंड 84,000, शेयर्स 85 लाख 10,000। एसबीआई का सेविंग अकाउंट का बैलेंस 7,500 और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का 36,955। शेड्यूल के अंदर लिखना होता है हमें कंबाइंड बैंक बैलेंस। टैक्स कैलकुलेशंस, न्यू टैक्स रेट रिजीम और केस है 7। बेसिक सैलरी 41 लाख, कमीशन 36,000, हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस 3600, इसको हम अदर अलाउंसेस में लिखेंगे। लीव सैलरी 40,000, ट्रैवलिंग अलाउंस 48,000, टोटल हो गया इसका 42,27,600। ये सेक्शन 17(1) के अंदर आ जाएगा। और परक्विजिट्स के अंदर एलटीसी 3 लाख और पर्सनल अटेंडेंट वाला 30,000, 3,30,000। टोटल हो गया 45,57,600। ट्रैवलिंग अलाउंस का एग्जेम्प्टेड अमाउंट सेक्शन 10, 14 क्लॉज 1 40,000 एग्जेम्प्टेड अमाउंट। स्टैंडर्ड डिडक्शन अपने आप निकलेगी। अमाउंट आ गया इनकम चार्जेबल अंडर द सैलरी 44,42,600। प्रॉपर्टी इनकी 2, इंदौर वाली प्रॉपर्टी का लेट आउट का ग्रॉस अप कर लिया 20 लाख। म्युनिसिपल टैक्स पेड जो एसएससी ने पे किया सिर्फ वही आएगा 27,000। स्टैंडर्ड डिडक्शन अपने आप निकल आएगी 30% और हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट 70,000। इनकम आ गई 13,11,100। एसओपी का जो प्रॉपर्टी कोलकाता की है उसका कोई डिडक्शन समय नहीं मिलेगा। जो हमने डायमंड बेचे 20 फरवरी 2025 को 9 लाख रुपए का, उसका एक्विजिशन कॉस्ट 1977-78 का है। एफएमबी 1 अप्रैल 81 की है और 1 अप्रैल 2001 की है। हमें 9 लाख में से अमाउंट माइनस करना है जो हमारी एफएमबी एज ऑन 1 अप्रैल 2001 है। अमाउंट आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का 8,28,000 और इस पर टैक्स लगेगा 12.5%। यदि ये पर्सनल डायमंड बेचे जाते 22 जुलाई 2024 तक, तब हम इंडेक्सेशन करते और फिर टैक्स लगता 20%। अब हमारे पास कोई चॉइस नहीं है कि हम पुराने वाले सिस्टम में चले जाएं।
अदर सोर्सेज में सेविंग बैंक इंटरेस्ट 26,000, इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड 3,710 और अदर इंटरेस्ट में लिख देंगे एक्रूड इंटरेस्ट ऑन एनसी 4,900 और इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स 26,000। टोटल हो गया 30,900। डिविडेंड 1,250। जो गिफ्ट मामा जी से मिला वो टैक्स फ्री रहेगा, टैक्स के दायरे से बाहर होगा क्योंकि वो रिलेटिव है हमारे, और जो कुलीग से मिला वो टैक्सेबल क्योंकि 50,000 को एक्सीड कर गया। पूरा 80,000 पर हम टैक्स लगाएंगे। ग्रॉस टोटल इनकम हो गई 67,23,560। कोई डिडक्शन इसमें मिलने वाली नहीं है, तो वही आपकी टैक्सेबल इनकम हो गई 27,23,560। 8,28,000 पर स्पेशल रेट से टैक्स 12.5% का 1,03,500 और 58,95,560 पर टैक्स बना 40,58,668। अप टू 3 लाख नील, 3 लाख से 7 लाख 5%, 7 लाख से 10 लाख 10%, 10 लाख टू 12 लाख 15%, 12 लाख टू 15 लाख 20% और रिमेनिंग पर 30% सरचार्ज लगेगा क्योंकि इनकम 50 लाख को क्रॉस कर रही है। हेल्थ एजुकेशन सेस 4%, अमाउंट हो गया 70,87,120। हम 234A का इंटरेस्ट इग्नोर कर रहे हैं और B का इसमें इंटरेस्ट नहीं लग रहा। C का लगने का मतलब नहीं क्योंकि सीनियर सिटीजन है। लेट फीस लग रही है क्योंकि आज डेट 22 अक्टूबर 2025। जब आप क्वेश्चंस करेंगे नवंबर में दिसंबर में तब हमारा 234A का इंटरेस्ट वेरी करेगा, इसलिए हमने उसको कर दिया 0, कर दिया इग्नोर। अमाउंट आ गया 17,92,120। 41,000 का एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स 1,70,000 का, एम्प्लॉयर ने काटा 10,42,000, टेनेंट ने काटा 2 लाख, 40,53,000 का हो गया टैक्स क्रेडिट और अभी हमने 3,39,120 पे करने बाकी है। हमने केस स्टडी 7 न्यू रिजीम वाली एक्सेल वर्कों को पूरा प्रॉपरली फिल किया हुआ है। हमने निहार का नाम लिखा फर्स्ट नेम में, विज लिखा लास्ट, पैन नंबर लिख दिया, इंडिविजुअल ड्रॉप डाउन से उठाया, डेट ऑफ बर्थ लिख दी, मुखर्जी रोड लिखा रोड स्ट्रीट पोस्ट ऑफिस वाले प्लेस पर, एरिया लोकेलिटी में कर दिया कलाकार स्ट्रीट क्योंकि ये रेड लेवल है, कोलकाता लिखा, वेस्ट बंगाल ड्रॉप डाउन से उठाया, इंडिया अपने आप आया, पिन कोड लिखा, मोबाइल नंबर लिख दिया, ईमेल्स लिख दिए, हमने अपना भी ईमेल लिखा, अपना मोबाइल नंबर लिखा, ऑन और बिफोर ड्यू डेट कर दिया, सिस्टम लेगा आज की डेट, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको ब्लेटेड भी कर देंगे तो सेक्शन 139 ब्रैकेट में 4 हो जाता है। आफ्टर ड्यू डेट, आज ड्यू डेट निकल चुकी है, वो थी 16 सितंबर। रेजिस्ट्रेशन स्टेटस रेजिडेंट है। फर्स्ट कंडीशन को हम सिलेक्ट कर लिया और ऑप्टिंग न्यू टैक्स रिजीम बाय डिफॉल्ट नो था, हमने इसको कुछ नहीं किया। सम प्रोविजन को नो कर लिया ड्रॉप डाउन से, 115H नो, पोर्तुगीज नो, FBI नो, डायरेक्टर वाले प्लेस पर हमने यहाँ पर ऑप्शंस हमारे दे रखे हैं, यस और नो, हमने इसको लिया यस और ये ग्रीन एरिया हो गया। हमने कंपनी का नाम लिखा राजीव ट्रेडर्स लिमिटेड, डोमेस्टिक ड्रॉप डाउन उठाया, पेन नंबर लिखा, लिस्टेड ड्रॉप डाउन उठाया और लिख दिया। इसी तरीके से अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स का ड्रॉप डाउन से कर दिया यस और कंपनी का नाम लिखा सुंदर मोटर्स लिमिटेड, डोमेस्टिक ड्रॉप डाउन उठाया, पेन नंबर लिखा, नंबर ऑफ शेयर्स 80,000 और कॉस्ट ऑफ क्वेश्चंस 28,90,000 और यही हमने क्लोजिंग बैलेंस लिख दिया क्योंकि परचेज सेल कोई नहीं है और हमने इसको किया वैलिडेट। ओके, शेड्यूल सैलरी वाला कंपनी का नाम लिखा एम्प्लॉयर झुंझुनवाला डॉलपर्स लिमिटेड, अदर्स कर दिया नेचर एम्प्लॉयर में, टेन नंबर लिख दिया क्योंकि TDS काटा गया है बाय द एम्प्लॉयर, वेस्ट बंगाल ड्रॉप डाउन उठाया, कोलकाता लिखा, पिन कोड लिखा, एड्रेस भी लिख दिया, बेसिक सैलरी 41 लाख, फीस कमीशन ये सब आपको ड्रॉप डाउन से मिलते हैं। अदर अलाउंसेस 3600 हॉस्टल अलाउंस का था, लीव एनकैशमेंट, कन्वेंस अलाउंस। और जब आपने यहाँ पर रोज ऐड करनी हो तो आपको जाना होता है नीचे ऐड रोज और नंबर ऑफ रोज जितनी करनी है आप उतनी कर सकते हैं। टोटल ये बिल वाले अपने आप आते हैं। फ्री कंसेशन टर्म लिख दिया 3 लाख
और सी पर गार्डनर का ड्रॉप डाउन से उठाया 30,000। एग्जाम अलाउंस में ट्रेवलिंग अलाउंस वाला ड्रॉप डाउन से उठाया 10, 14 क्लॉज 1 40,000। स्टैंडर्ड डिडक्शंस अपने आप निकल आएगी। इनकम चार्जेबल अंडर दैट सैलरी हो गया 44,02,600। हर शीट को आप वैलिडेट करते चलिए और से भी अपनी वैलिडेट से। कंट्रोल प्लस एस हाउस प्रॉपर्टी एक इंदौर वाली है जो कि लेट आउट है रॉयल लिमिटेड। हमने उसका एड्रेस लिखा, इंदौर लिखा, ड्रॉप डाउन से स्टेट उठाया, इंडिया अपने आप आया, पिन कोड लिखा, ऑन ऑफ द प्रॉपर्टी में सेल्फ कर दिया और यहां कर दिया नो। नो करते के साथ ही एरिया ग्रे हो जाता है। लेट आउट ड्रॉप डाउन से उठाए हुए, कंपनी का नाम लिखा जो हमारा किराएदार है और 10 नंबर क्योंकि उसने टैक्स काटा था, यहां कर दिया हमने 20 लाख ग्रॉस अप करके। म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द एसएससी वाला आता है 27,000। 30% स्टैंडर्ड एक्शंस है, ये अपने आप निकलती है और 70,000 का जो लोन का इंटरेस्ट है हमने यहाँ ड्रॉप डाउन से बैंक उठाया, बैंक का नाम लिखा, लोन अकाउंट नंबर लिखा, डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन लिखा, टोटल अमाउंट ऑफ लोन लिखा, आउटस्टैंडिंग बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2025 लिखा और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 70,000 लिख दिया और यही अमाउंट यहाँ पर ऑटोमेटिकली ब्लू वाला आ जाता है। दूसरी प्रॉपर्टी जो आपकी कोलकाता की है, सेल्फ ऑक्युपाइड है, हमने एड्रेस लिखा, सिटी लिखा, ड्रॉप डाउन से वेस्ट बंगाल उठाया, इंडिया अपने आप आया, पिन कोड लिखा और द प्रॉपर्टी में कर दिया सेल्फ और इज द प्रॉपर्टी नो। देखिए यदि यस लिखते हैं तो फिर आपको यहाँ पर डेटा फीड करना। हमने इसको नो कर दिया और ये ग्रे हो गया, इसको लिख दिया सेल्फ ऑक्युपाइड। न्यू रिजीम के अंदर हम यहाँ पर देखिए डेटा लिख भी रहे हैं, तब यहाँ पर कोई डेटा नहीं लेगा क्योंकि न्यू रिजीम के अंदर इंटरेस्ट अलाउड नहीं है। कैपिटल गेन की शीट है ये, शेड्यूल सीजी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और इसमें है 1, 2, 3 और 4 मिसिंग है क्योंकि वो है नॉन रेजिडेंट्स के लिए। 5, 6, 7, 8, 9 के बाद बी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और लिखा हुआ है 5, 6, 7 and 8 नॉट एप्लीकेबल फॉर रेजिडेंट्स, इसलिए वो यहां पर आपको विजिबल नहीं है। 1, 2, 3, 4 और इसके बाद आ गया 9। 5, 6, 7, 8 नॉन रेजिडेंट यदि स्टेटस होगा तो यहां पर आपको विजिबल दिखाई वो देंगे। हमने बेचा है डायमंड और वो बेचा है 9 लाख का 20 फरवरी 2025 को, 22 जुलाई 2024 के बाद, वेयर ट्रांसफर वाज ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024 और ये हम लिख रहे हैं 9 का फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स वेयर B1 to B8 above आर नॉट एप्लीकेबल। ए पार्ट है, फिर ये 1 है और इसमें है ए का सेकंड, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ एसेट्स अदर देन अनकोटेड शेयर्स 9। अब इसमें आपको 77, 78 का इक्वेशन कॉस्ट दे रखा है, 1 अप्रैल 81 का दिया हुआ है, 1 अप्रैल 2001 का दिया हुआ है। हम लेंगे 2001 का 72,000। हमें इंडेक्सेशन नहीं करना इसमें और हमें टैक्स देना है 12.5% के हिसाब से। हमने यहां लिखा डिडक्शंस के अंदर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशंस विदाउट इंडेक्सेशन फॉर ट्रांसफर ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024 हमने लिख दिया 72,000। 8,28,000 अपने आप आ गया और ये देखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5, 8,28,000। अब ये हमने बेचा था 20 फरवरी को, तो हमने नंबर 7 पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 12.5% और ये फिगर कर दी इस पीरियड के अंदर। 20 फरवरी इस पीरियड के अंदर आता है 8,28,000, ये आ गया 828। शीट को कर दिया वैलिडेट। अदर सोर्सेस में 26,000 का सेक बैक इंटरेस्ट, इनकम टैक्स का रिफंड, उस पर इंटरेस्ट 3710, 30,900 ये हमने लिया एक्रूड इंटरेस्ट ऑन एनएससी और इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट 4,900 प्लस 26,000 30,900 और ये जो गिफ्ट मिला था मामा जी वाला तो टैक्स फ्री हो गया, जो क्लिक से मिला इन कैश मिला, इनकम ऑफ द नेचर
रेफर टू इन सेक्शन 56 ब्रैकेट में 2। पहले नंबर पर ही है एग्रीगेट वैल्यू ऑफ सम ऑफ मनी रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन। 50 तक होगा तो हम उसको नहीं लिखेंगे यहाँ, 50 को क्रॉस होते के साथ ही पूरा अमाउंट यहाँ पर लिखा जाएगा। जो डिविडेंड मिला 1250 का, नीचे सेल नंबर 10 है इंफॉर्मेशन अबाउट एक्चुअल रिसीप्ट ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। 3A डिविडेंड इनकम रेफर्ड इन सेल नंबर 1A स्मॉल आई 1250, ये स्पिरिट का, तो ये अमाउंट अपने आप यहां पर आ जाएगा। टोटल हो गया 141,860। स्पेशल इनकम वाली शीट SI 12.5% का रेट, और ये जो डायमंड बेचे 8,28,000 उस पर टैक्स बन गया 1,03,500। शेड्यूल AL एसेट्स एंड लायबिलिटीज, इस केस में हम अवॉइड करना चाहिए तो इस शेड्यूल को अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि इनकम 1 करोड़ को एक्सीड नहीं कर रही। हमने इसको कर दिया यस, हाउस कर दिया क्योंकि 2 हाउसेस हैं, फ्लैट नंबर में लिख दिया 1820 बैंक स्ट्रीट इंदौर मध्य प्रदेश, ड्रॉप डाउन से इंडिया अपने आप आ गया, पिन कोड लिख दिया, अमाउंट लिख दिया 6 लाख। हाउस सेल्फ ऑक्युपाइड वाला, फ्लैट नंबर लिखा मुखर्जी रोड कलाकार स्ट्रीट कोलकाता वेस्ट बंगाल, ड्रॉप डाउन से इंडिया अपने आप आया, पिन कोड लिखा, अमाउंट लिखा 24 लाख। बैंक दोनों बैंक्स का हमने बैलेंस कंबाइन कर दिया, अमाउंट आ गया 444,555, अमाउंट आ गया 444,555। शेयर्स 85,10,000, कैश 84,000, बाकी समय कर दिया 0। शीट को कर दिया वैलिड। पार्ट बी TITT वाली शीट, IFSC कोड लिखा, बैंक का नाम अपने आप आ जाता है, अकाउंट नंबर लिखा, सेविंग अकाउंट ड्रॉप डाउन से उठाया, और इसी तरीके से स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का लिखा, IFSC कोड, बैंक का नाम अपने आप आएगा, अकाउंट नंबर लिखा और यहां पर कर दिया चेक मार्क फॉर रिफंड, और यहां कर दिया नो 90 नंबर पर। IT की शीट जो हमने सेल्फ असेसमेंट टैक्स जमा करवाया और एडवांस टैक्स जमा कराया 892024, अमाउंट 41,000। 4 जुलाई 25 को जमा करवाया हमने 1,70,000 और शीट को किया वैलिड। TDS की शीट हमने जो एम्प्लॉय ने टैक्स काटा उसका टेनेबल लिखा, नाम लिखा, इनकम चार्जेबल अंडर द सैलरी लिया स्टैंडर्ड एक्शन से पहले, और TDS 10,42,000 जो टेनेंट ने टैक्स काटा, सेल्फ ड्रॉप डाउन से उठाया, टेनेबल लिखा और ये भी ड्रॉप डाउन से उठाया, अमाउंट 2 लाख, क्लेम्ड इन ओन हैंड्स 2 लाख, ग्रॉस अमाउंट को लिखा 20 लाख, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। वेरिफिकेशन की शीट नाम अपने आप आ गया, फादर नेम हमने लिख दिया भारत बिज, ये सेल्फ ड्रॉप डाउन से, और पैन नंबर अपने आप आ गया, डेट आज की जब आप डेटा फीड कर रहे हैं, वैलिडेट। हमने किया कैलकुलेट टैक्स, कुछ ही सेकंड्स में टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा, शीट वाइब्रेट करती है, ये सैलरीज का आ गया 44,42,600, हमारी कैलकुलेशंस भी यही हैं। हाउस प्रॉपर्टी का है 13,11,100, यस। ये कैपिटल गेन का 8,28,000 रेट लगेगा 12.5%। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस 8,28,000 स्पेशल इनकम, ये नॉर्मल इनकम। टैक्स का अमाउंट 15,62,168, 15,62,168, सरचार्ज 10%, और उसके बाद हेल्थ एजुकेशन सेस। हम 234A को कर रहे हैं 0, और लास्ट में टैक्स क्रेडिट के बाद रिफंड 339,120, यस। हमने किया जनरेट JSON, हम JSON की फाइनल स्टेज तक नहीं पहुंच पाएंगे, एरर आती है, ये 3 बार आपको ओके करना होता है, 1 2 3, और एक शीट तैयार हो गई वेरिफिकेशन के बाद जिसमें नाम लिखा हुआ है, फादर नेम, फाइलिंग डेट, पैन नंबर, 1042 एम्प्लॉयर ने टैक्स काटा, 2 लाख जो टेनेंट ने काटा, और ये अमाउंट जो आपने खुद जमा करवाया। सेव JSON, कंपाइल एरर आएगा
और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जिनके पास 32 बिट का सिस्टम है वो जेसन जनरेट हो सकता है कर पाए, या आगे वाले टाइम में एक हायर वर्जन आ जाए 1.2 के बाद, तो हो सकता है ये बग खत्म हो जाए। कंपाइल एरर इन हिडन मॉड्यूल जनरेट जेएसओन।